Hello friends, I am Dr. VV Singh. You are at my chat show. आज जिस विषय पर हम चर्चा करेंगे वो है हाउ टू कॉम्बैट फियर। हम डर से भयभीत ना हो, डर से जीता जा सकता है, डर से पार जाया जा सकता है। आज इसी विषय पर हम चर्चा करेंगे। इससे पहले कि हम और सब बातों को करें, हमें सबसे पहले समझना होगा कि डर है क्या। तो साहब, डर जो है वो हमारी वो फीलिंग्स हैं जो हमें हॉन्ट करती हैं कि समथिंग डेंजरस, समथिंग पेनफुल, समथिंग फ्राइटनिंग मे हैपन। यानी अगर हम दूसरे शब्दों में कहें तो हम एक आशंका से ग्रस्त हो जाते हैं किसी भी खतरनाक, किसी भी दर्द भरी या किसी भयावह संभावना को लेकर। अब फियर साइकोसिस कैसे हो जाता है? जब हमें फियर साइकोसिस हो जाता है, जिसको कि हम साइकोटिक डिसऑर्डर कह सकते हैं, यानी डर की मनोवृत्ति, तब हमें डर सताने लगता है, डर होने लगता है और डर से हम भयभीत हो जाते हैं। तो आइए हम समझें कि डर कितने प्रकार का होता है। तो सबसे पहले ड्रेड ऑफ डेथ। फ्रॉम वेरी बर्थ, जब हम पैदा होते हैं हमें मौत का डर, मृत्यु का डर हमें सताने लगता है और यह हमें भयभीत करता है। इसी तरह से फियर ऑफ फेलिंग, कहीं हम फेल ना हो जाएं, कहीं हम कर ना पाएं, कहीं हमसे हो ना पाए, कहीं हमारा रिजल्ट जो है वो बहुत खराब हो जाए या परिणाम हमारे बहुत ही शर्मनाक हो, शर्मिंदगी वाले हों, तो वो हमें फियर ऑफ फेलिंग। फिर फियर ऑफ इनसिक्योरिटी, असुरक्षा की भावना। अब ये असुरक्षा की भावना हर उस चैलेंज, हर उस चुनौती, हर उस संघर्ष जिसके लिए कि हम लड़ रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, फेस कर रहे हैं, अगर ये घर कर जाए तो फिर हमें असुरक्षित महसूस करने लग जाते हैं। फिर फियर ऑफ अननोन, समथिंग माइट हैपन, कुछ गड़बड़ होने वाला है, कुछ गड़बड़ हो जाएगा, मुझको पता नहीं ऐसा क्यों लगता है कि कोई गड़बड़ होने वाला है। ये भी एक फियर ऑफ अननोन है। फिर फियर ऑफ फ्यूचर, क्योंकि सभी चीजों के परिणाम भविष्य में है, और भविष्य हम जानते नहीं है, तो हम भविष्य को नकारात्मक तरीके से देखने लगते हैं और वो हमें फियर ऑफ फ्यूचर की तरह सामने आने लगता है। तो फियर ऑफ डिफरेंट टाइप्स जो हमने अभी आपसे चर्चा की वो हैं, और इनको लेके हमारे अंदर एक धारणा बैठ जाती है जिसको लेके कि हम सफर करते हैं, और ये कैसे होती है इस पर मैं थोड़ी सी आपसे चर्चा करना चाहूंगा। हमारी पास्ट में जो भी चीजें नेगेटिव हुई हैं, चाहे वो किसी घटना को लेके, बीमारी को लेके, हारि को लेके, नुकसान को लेके, किसी आपदा को लेके, किसी ऐसी विपत्ति को लेके जिससे कि हमने सफर किया है या जिससे हम पीड़ित हुए हैं, या कोई ऐसा व्यवहार जिसकी वजह से कि हमें बहुत दुख झेलने पड़े हैं, अन्याय झेलना पड़ा है, शर्मिंदगी झेलनी पड़ी है, या अपनी आंखों में ही हम गिर गए हैं, ये सारी की सारी चीजें जब हमारे प्रेजेंट में आ जाती हैं और उनको हम फ्यूचर में देखने लगते हैं तो वो नेगेटिव इमेजिंग होने लगती है। और ये नेगेटिव इमेजिंग जो है प्रोबेबिलिटीज और पॉसिबिलिटीज में हम वेंचर करने लगते हैं, और वो ये है कहीं ऐसा ना हो जाए, कहीं वैसा ना हो जाए। साहब, ये जो डर है ये हमारे दिमाग में घुस जाता है और फिर हम इसको कैरी करते हैं, अपने साथ कैरी करते हैं। वैसे हम नॉर्मल दिखते हैं, लेकिन हमारे अंदर वो प्रवेश कर जाता है, हमारे दिमाग को घेर लेता है, हमारे मन को घेर लेता है, बुद्धि को घेर लेता है, और फिर हम एक
डर का मॉन्स्टर यानी डर का एक ऐसा भूत बना लेते हैं जो हमारा पीछा करने लगता है। पहले तो हम उसे बनाते हैं, फिर उसको हम रियल मान लेते हैं। यह भी एक अजीब सी विडंबना है। पहले तो हम खूब सोच सोच कर उसको इतना बड़ा कर लेते हैं कि उसका मॉन्स्टर बन जाता है, डिमॉन बन जाता है, दैत्य बन जाता है। और फिर हमारा अपना क्रिएशन जो हमने बनाया है, सोच सोच के बनाया है, कल्पना में बनाया है, नकारात्मक थिंकिंग में बताया है, और उसी को फिर हम सच मानने लगते हैं और हमें सच लगने लगता है और हम उसे सच की तरह ट्रीट करने लगते हैं और फिर भयभीत हो जाते हैं। तो इसको भी हमें देखना है कि डर जो है हमारा पीछा ना करे, डर से हम डरे नहीं, भय को हम बनाए नहीं, भय को हम क्रिएट ना करें, भय की हम कल्पना ना करें, भय जो है हमें भयभीत बिल्कुल ना करे। तो साथियों, ये कैसे संभव है? तो इसको हम कहते हैं एंटी फियर एटीट्यूड। हम एंटी फियर एटीट्यूड को डेवलप करें, AFA। ये एंटी फियर एटीट्यूड क्या है? ये हमारा पॉजिटिव दृष्टिकोण है, हमारी विलिंगनेस है, हमारी साहस है, हमारी ब्रेवरी है, हमारा करेज है, और हमारी जिसे कहते हैं ना उठ खड़े होना है। जब हम उठ खड़े होते हैं तो हमारा डर वर सब एक तरफ हो जाता है। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहली बात, सारे डर हमारी कल्पना है, वो रियलिटी नहीं है। 99% डर जो हैं वो हमने स्वयं क्रिएट किए हुए हैं। मात्र 1% डर वास्तविकता के आधार पर हो सकता है, और उसका बेस हो सकता है, उसकी फाउंडेशन हो सकती है, और उसकी वजह हो सकती है। अब एंटी फियर एटीट्यूड क्या है? वो है कि हम किसी से नहीं डरते। द मैन इज सुप्रीम पावर। हम जो हैं, इंसान जो है, ईश्वर ने इतना बहादुर, इतनी सारी जिसे हम कहते हैं बूंस के साथ, यानी इतनी अच्छी सारी शक्तियों के साथ हमारा निर्माण हुआ है कि हम किसी भी खतरनाक से खतरनाक विपत्ति से ऊपर आ सकते हैं। और वही हमारा सर्वाइवल का रीजन है कि इंसान जो है नेचर में सबसे ऊपर सब विपत्ति, सारे खतरों को, सारे डरों को एक तरफ से झेलता हुआ आगे बढ़ा, और आज उसने अपनी सुप्रीमेसी नेचर में स्थापित कर दी है, इस्टेब्लिश कर दी है। हम वही इंसान हैं जो सदियों सदियों, शताब्दियों और एजेस में इन खतरों को खेलकर आगे आए। दूसरी चीज, अगर ये सारे भय जिनकी हमने कल्पना की अगर सच होते तो आज हम साहब यहां नहीं होते। विश्वास जानिए कि हम यहां नहीं होते, हम पहले ही खत्म हो गए होते। The very fact that we are hale and hearty, the very fact that we are survived, the very fact we are living, तो ये भी फैक्ट है कि हमारे फियर्स की कोई भी जगह नहीं है, अनफाउंडेड है, बिल्कुल एग्जिस्ट नहीं करते हैं। ये हमारी एक पूरी कल्पना है। दूसरी बात, टैगोर साहब ने बड़ी अच्छी बात कही, रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने, कि एवरी फियर हैज टू बी अंडरस्टूड। जो भी डर है उसको हमें समझना होगा, उसके लेआउट को समझना होगा, उसकी पॉसिबिलिटीज को समझना होगा, और उन सारी बातों को लेकर हम ये समझ सकते हैं कि इस फियर का बेस क्या है, ये कैसे है, क्या क्या हो सकता है, कैसे हो सकता है, कहां हो सकता है। और उस फियर को जब हम समझ लेते हैं तो हमारी बुद्धि जो है वो तुरंत उसको बढ़िया से वर्कआउट कर सकती है और उस पर काम कर सकती है। तो लेट अस हैव ए प्लान टू फाइट आउट द फियर। अब प्लान क्या है? आप अपने प्लान में उन सब चैलेंजेस, उन सब पॉसिबिलिटीज को वर्कआउट करिए, उसका एक सॉल्यूशन ढूंढिए, उसका A to Z सीक्वेंस ऑफ एक्शन बनाइए, और फिर प्रिपेयर होकर उसको फ्रंटल होकर
बहादुरी के साथ, ब्रेवरी के साथ खड़े होकर बहुत ही मजबूती के साथ उस पर अपना प्लान लागू कर दीजिए। और जब आपका प्लान लागू होता है तो अपने पर शक मत करिए। बिलीव इन योर सेल्फ, बिलीव इन योर सेल्फ। आप लड़ सकते हैं और आप जीत सकते हैं।